बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ में हूं अनम नकवी। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हुकूमत का 16 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। सरबरा NCOC असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 24 में से 18 अजला में कोरोना पाबंदियां नरम कर रहे हैं। 6 अजला में वबा के पेश नजर बंदिशें 22 सितंबर तक बरकरार रहेंगी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरात और बनू शामिल आउटडोर रेस्टोरेंट्स में 12 बजे तक इजाजत होगी। वैक्सीन न लगाने वाले शहरियों पर पाबंदियों का ऐलान। कोरोना का चौथी लहर का कहर जारी। मुल्क में मजीद 78 अमवात। कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 26,865 तक जा पहुंची। 24 घंटों में कोरोना के 2,580 नए केस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज मुस्बत केसेस की शरह 5.44% रिकॉर्ड। आटे की कीमत गिरेगी और इंशाल्लाह काफ़ी गिरेगी। अब हम कैश सब्सिडी देंगे आटे के लिए, चीनी के लिए, घी के लिए, दालों के लिए। बेसिक चीज़ तो यह है कि हमारी जो इकॉनमी बढ़ रही है। हमने IMF प्रोग्राम में गए। आइंदा चंद रोज में आटे की कीमत में कमी होगी। वजीर खजाना की आवाम को तसल्ली। शौकत तरीन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं जरूरी अशिया पर टारगेटेड सब्सिडी देंगे। कोरोना के बायस तरसीली निज़ाम मुतासिर हुआ। IMF में जाने से रुपए की कदर में कमी हुई। वजीर खजाना का मईशत की बेहतरी का दावा। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब ने कहा गुज़श्ता 10 साल में दुनिया में महंगाई में 40% इजाफा हुआ है। LNG की डकैती के बाद गंदम खरीदारी की महंगी डील में एक और दिहाड़ी लगाई गई है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहती हैं गंदम दरामद करके मजीद अरबों रुपए कौम की जेब से चुराए गए। इमरान खान के विजन के मुताबिक गंदम इंपोर्ट में वही खेल खेला जा रहा है जो LNG में खेला गया। जानबूझकर ताखीर करो, महंगे दामों इंपोर्ट करो, फिर वजारतों की सरजनिश के ड्रामे। बेलगाम डॉलर की आज फिर ऊंची उड़ान। इंट्रा बैंक में डॉलर मजीद 60 पैसे महंगा। इंट्रा बैंक में डॉलर 168 रुपए 70 पैसे पर जा पहुंचा। उधर स्टॉक मार्केट में मंदी रुझान। 100 इंडेक्स में 173 पॉइंट्स की कमी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना इजलास में 14 नकाती एजेंडे पर गौर। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 10% इजाफे की समरी मुस्तरद। हैवी कमर्शियल गाड़ियों पर वेंडर्स के लिए इजाफी ड्यूटी खत्म करने की समरी का जायजा। नादरा के मेंबरान की तकर्रुरी पर वजारत दाखिला की समरी मंजूरी के लिए पेश। सिंध में सरकारी खजाने को 3 अरब रुपए का टीका लगाने की तैयारी। सूबे में स्कूलों के लिए फर्नीचर खरीदने का फैसला। 65,000 रुपए की बोली लगने वाले स्कूल डेस्क को 29,000 में खरीदने का मंसूबा। स्कूल फर्नीचर की खरीदारी में मेगा स्कैंडल पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वजीर आला मुराद अली शाह को खत लिख दिया। हेडलाइंस आपने जाने। इसके साथ ही आपको खबर दें सजावल से, जहां पे मनशियात के खिलाफ नेशनल हाईवे पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने दोनों अतराफ की सड़कें बंद कर दी। मनशियात के बायस नौजवान नस्ल तबाहकारियों की जानिब जा रही है। मजीद अपडेट कर रहे हैं सजावल से नुमाइंदा A1 टीवी शहबाज मेमन। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। सुजावल जिले भर में चलने वाली मंशियात के खिलाफ सुजावल के तहसील मीरपुर भटोरे में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने मेन नेशनल हाईवे पे धरना दे दिया, जिसकी वजह से दोनों तरफ से सैकड़ों गाड़ियां जमा हो गई। इस मौके का कहना था कि जिले सुजावल में मंशियात का कारोबार उरूज पर पहुंच गया है। हीरोइन, आइस, चरस, आफीम, गुटखा समेत दीगर मंशियात का कारोबार चलने लगा है, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल तबाह हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि नशा इस्तेमाल करने वाले अफराद नशा करके स्कूल जाने वाले बच्चों को तंग करते हैं, जिसकी वजह से बच्चियां तंग हो जाती है और अमन अमान ख़राब हो जाता है। पुलिस ने मंशियात फरोशों से अपना भत्ता मुकर्रर कर लिया है, जिसकी वजह से मंशियात खुलेआम फरोख्त हो रही है। उन्होंने IG सिंध DIG हैदराबाद से मुतालबा किया है कि सुजावल ज़िले में मंशियात पर काबू पाया जाए। कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 टीवी सुजावल। न्यूज हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।